नमस्कार। देखिए, आज के समय में संपत्ति के विभाजन को लेकर यानी कि बंटवारे को लेकर के बहुत सारे डिस्प्यूट्स बढ़ते हुए लगातार देखे जा रहे हैं। जैसे कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि आपको अपने पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई है, आपके माता या पिता द्वारा आप लोगों को प्राप्त हुई है, लेकिन वो संपत्ति का विभाजन नहीं हुआ है, यानी कि ऐसी संपत्ति का जो शेयर है वो डिसाइड नहीं हुआ है। सपोज करिए आप लोग 3 या 4 भाई-बहन हैं या पटीदारी है या रिश्तेदारी नातेदारी है जिसमें वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल रूप से आई है, या अगर आपको आपके माता पिता से प्राप्त हुई, आप भाई बहनों के बीच बंटवारा नहीं हुआ है, तो ऐसे में संपत्ति के बंटवारे को लेकर के बहुत ज्यादा विवाद होते देखे जाते हैं। और कई बार तो फौजदारी मामले भी सामने आ जाते हैं कि एक दूसरे के प्रति आदमी क्रिमिनल अटेम्प्ट भी मेड आउट कर देता है। कोई ना कोई विवाद ऐसा हो जाता है जो कि खूनी संघर्ष के रूप में सामने आता है। तो ऐसी किसी चीज से बचने का प्रयास करना चाहिए, और संपत्ति का अगर कोई विवाद है तो उसको किस तरह से आप सुलझा सकते हैं, आपके पास क्या क्या विधिक अधिकार है, उससे संबंधित जानकारी आज मैं आप लोगों को दूंगा। तो देखिए, अगर कोई संपत्ति अविभाजित रूप से आपको प्राप्त हुई है, यानी कि संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है, और उसके 3, 4, 5, 10 मतलब कुछ संख्या में लोग उसके दावेदार हैं, लेकिन उनमें ये डिसाइड नहीं है कि हाँ, ये जमीन फलाने की है, ये कमरा फलाने का है, ये चीजें फलाने को मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में आपके पास दो विकल्प हैं। देखिए, एक तो शांतिपूर्ण रूप से ये विकल्प है कि आप लोग अपने घर के बड़े बुजुर्गों, अपने समाज के संभ्रांत व्यक्तियों के सामने बैठ करके या आपसी म्यूचुअल कंसेंट से आप आराम से बहमी बंटवारा यानी कि आपसी सामंजस्य से बंटवारा कर सकते हैं, और अपना अपना पार्ट और शेयर डिसाइड कर सकते हैं, और उसकी एक लिखा पढ़ी करके और वो दस्तावेज अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, तो अगर आप सब लोग जो भी कोई पार्ट के शेयर होल्डर्स हैं वो सारे लोग एक साथ इस चीज पर राजी हो जाते हैं कि हाँ भाई, ये कमरा तुम्हारा है, ये जमीन मेरी है, ये फलानी चीज तुम्हारी है, तो कोई विवाद नहीं होगा और आप लोग लिखा पढ़ी के थ्रू उसका बंटवारा कर सकते हैं। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दी है, इसको बहमी बंटवारा कहा जाता है। दूसरा तरीका यह है कि अगर विवाद बना रहता है, किसी चीज को लेकर के लड़ाई झगड़ा बना रहता है कि नहीं ये तो मैं ही लूंगा, कोई कहता है कि नहीं ये तो मैं ही लूंगा, या किसी को ये लगता है या आपको ये लग रहा है कि हाँ, मेरा हक और हिस्सा दबाया जा रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप जहां पर वो संपत्ति है, आप एक सिविल मुकदमा जिसे पार्टीशन सूट कहा जाता है यानी कि बंटवारे का मुकदमा, वो आप न्यायालय में कर सकते हैं, और संपत्ति को विधिक तरीके से यानी कि बिना किसी भेदभाव के बांटे जाने का निवेदन कोर्ट से कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो न्यायालय है वो किसी भी प्रकार से ना ही अन्याय होने देगा, ना ही किसी भी प्रकार से किसी का हक और हिस्सा किसी दूसरे को हड़पने देगा, और बराबर ढंग से न्यायालय में ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन किस पार्ट का शेयर होल्डर है, यानी कि कौन से पार्ट का कौन स्वामी होगा, और न्यायालय के माध्यम से आप अपने हिस्से का बंटवारा करा सकते हैं, संपत्ति का बंटवारा करा सकते हैं। और इस प्रकार से अगर आप बंटवारा कराते हैं तो वो फाइनल बंटवारा माना जाएगा, और आपको बिना किसी प्रकार के विवाद, लड़ाई झगड़े और संघर्ष के अपना हिस्सा प्राप्त हो जाएगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए। धन्यवाद। थैंक यू।